हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हालचाल? तो चलिए, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, इससे पहले जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, प्लीज पहले उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जो सम्स किए थे ना, ट्राई दीज के किए थे, तो उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी इनको समझने की, एक्सरसाइज 1.2 को समझने की। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज ए पार्ट है सम इज -7। तो चलिए हम ले लेते हैं एक रफ पेज। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें है कि देखिए, सम लेना है, हमें सम लेना है और इसके भी ब्रैकेट वन लगा देते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं और आना रिजल्ट मिलना चाहिए हमें -7। ठीक है, तो अब हमें क्या इस यहाँ पे डिजिट्स भरनी पड़ेंगी ये हमें देखना है, इंटीजर्स भरने हैं ना। तो चलिए -7 है, सबसे पहले माइनस है, तो हमें जो भी नंबर लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा माइनस का साइन, माइनस साइन का नंबर लेना पड़ेगा बड़ा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जैसे कि, अब पहले देख लीजिए, 7 4 और 3 7 होता है, 5 और 2 7 होता है और 6 और 1 7 होता है। ठीक है ना। तो चलिए हमने ले लिया -6 और 1 7 लेते हैं हम, तो -6 यहाँ भर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम कि 7 6 और 1 लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर हम प्लस ही रखते हैं, इसको प्लस रखते हैं, तो ये तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा -1। तो अब हो जाएगा ये -6 -1 इक्वल्स टू -7। फुलफिल हो गई हमारी सारी रिक्वायरमेंट, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए -6 प्लस -1 इक्वल्स टू -7 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं आंसर भी लिख देती हूँ, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, डिफरेंस इज -10। अब डिफरेंस, तो चलिए फिर से ब्रैकेट्स बनाते हैं, डिफरेंस की जगह माइनस लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट बनाते हैं और रिजल्ट लिख देते हैं -10। अब यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस है ना, डिफरेंस का मतलब ये दोनों माइनस होंगे तो भी 10 आएगा, तो इसका मतलब 10 से बड़ी बड़ी वाली डिजिट्स का लेना पड़ेगा, जिसको कि माइनस करके 10 हमारा आंसर आए। तो जैसे 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है -10, तो शायद हमें क्या लेना पड़ेगा कि 15 को बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब नहीं सॉरी, 15 बड़ा है, इसको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम चलिए देखते हैं, 15 लिखते हैं, यहाँ पे पहले 5 लिख देते हैं, 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है ना, तो -5 की तरह है, तो प्लस तो बड़ा हो रहा है, तो हमें बड़ा करना पड़ेगा क्या, 15 को बड़ा करना 15 को माइनस में करना पड़ेगा, तभी तो आएगा यहाँ पे। अब अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, दोनों सेम साइन हो रहे हैं, ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों सेम साइन, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी माइनस ले लेते हैं, तब क्या होगा, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे। अब देखते हैं 15 + 5 आ गया हमारा, अरे हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अब हम यही लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला -15, इसमें लिखेंगे हम -15 -5 इक्वल्स टू, अच्छा इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, -15 + 5 इक्वल्स टू -10। हो गया क्लियर, है ना? आई थिंक लग रहा होगा कि इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है ना?
अब है सम इज 0, ये इजी है। इसमें तो आप एक प्लस में ले लीजिए, एक माइनस में ले लीजिए और सेम डिजिट ले लीजिए। जैसे 4 लिया मान लीजिए, तो 4 अब सम है ना, प्लस ले लिया। चलो इसको भी ऐसे कर देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ लगाई, एक ब्रैकेट यहाँ लगाई, इक्वल्स टू 0। इसको मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा इजी है, ठीक है। अब 4 ये पॉजिटिव में है तो ये हमें निगेटिव में लेना है, तो -4 ले लेते हैं, ठीक है। तो हो गया 4 - 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, ठीक है। तो चलिए फिर रफ पेपर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। साथ में इसको भी देख लेते हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए। टेढ़ा कर देती हूँ मैं पेपर। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 ब्रैकेट करी, इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बोल रहे हैं तो माइनस का साइन बीच में लेंगे, और बोल रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए दोनों, ये भी निगेटिव होना चाहिए, ये भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ट्रिक लगानी पड़ेगी, मतलब दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही, सब में ही लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हम लेते हैं 5 और 3 8, है ना। तो 5 और 3 8 लेते हैं, लेकिन डिफरेंस है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें भी, क्योंकि 5 और 3 8 लेंगे लेकिन अपोजिट हो जाएंगे ना, तो माइनस प्लस नहीं होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम लेंगे इसमें कि हमारा आंसर जो है ना पॉजिटिव में आना चाहिए, +8 में, और दोनों लेने हैं हमें निगेटिव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बड़ी डिजिट है वो प्लस में आ जाए, तभी होगा हमारा प्लस में आंसर। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेंगे। अब जब ये ब्रैकेट्स खुलेंगी तो ये तो माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 और 3 8 बनाते हैं, है ना। आई थिंक माइनस और प्लस हमें बड़े से माइनस कर, डिफरेंस है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा 10 में से 2 गया 8, ठीक है। ऐसा बनाना पड़ेगा, डिफरेंस आ रहा है ना, तो 10 में से 2 गया 8 आएगा। तो हम जो प्लस का साइन है इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव का है यहाँ पे मतलब हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये -2 में हो गया, ये +10 में हो गया, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 आ गया। तो इट मीन्स ये हमारा सही है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें माइंड, जैसे मैंने भी अभी दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए हमको, तो ऐसे ही आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये डिटेल में बता रही हूँ आपको, ताकि आप जो है ना ये देख पाएँ कि कैसे हमें कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -2 और माइनस है -10, तो ये हो जाएगा -2 + 10 इक्वल्स टू 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब यहाँ पे भी देखिए, हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये फिर वापस, क्योंकि यही सबसे इजी मेथड है, ठीक है। और -5, अब एक लेना है हमें, यहाँ पे लगा लेते हैं साइन, एक लेना है नेगेटिव, एक लेना है पॉजिटिव, और इसके बीच का सम आना चाहिए 5, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें भी जब ब्रैकेट खुलेगी तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इसमें भी 5, जैसे कि 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, है ना। तो ये 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। तो माइनस
जब हमें चाहिए तो हमें माइनस की जो बड़ा डिजिट है उसकी तरफ माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो -10 + 5 इज इक्वल टू -5। क्लियर हो गया है ना? तो यही हम लिख लेंगे अपने आंसर में। क्या है? -10 प्लस, और फिर क्या लिया हमने? +5 इज इक्वल टू 10 -10 + 5 इज इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सी पार्ट। राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। चलिए इसमें भी कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको इजीली हो रहा होगा, क्लियर है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आ जाएगा। ये एक मेथड है, हमने बता दिया आपको। तो एक नेगेटिव ले लिया, ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए। एक पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और आंसर आना चाहिए -3। अब यहाँ देखिए, ये नेगेटिव, ये माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे, है ना? तो कुछ भी लीजिए, 3 है तब तो हम क्या लेंगे? -2 और माइनस या +1। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो -2 - 1 इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो चलिए वही लिख देते हैं हम यहाँ पे भी, -2 माइनस +1 ले लेते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो जाएगा -2 - 1 इज इक्वल टू -3। ये आ गया आपका आंसर। होप आपको ये कम से कम आपको अच्छे से आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि जो है ना आप आगे डिफरेंट इंटीजर्स के साथ भी कर पाएंगे ये, ठीक है ना? तो चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपना 3। In a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो पहले पहला पार्ट कर लेते हैं कि which team scored more। तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं लिखना। टीम ए के जो स्कोर्स हैं वो हैं -40। अब इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो हमें टोटल स्कोर मिलेगा ना। तो टोटल स्कोर करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, -40 + 10 + 0 कितना आया? 0 तो छोड़ देंगे, -40 और 10 अपोजिट साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा -40 में से 10 गया 30 और माइनस। तो टीम ए के मार्क्स आए -30 मार्क्स। अब टीम बी के क्या थे? 10 + 0 + -40, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 + 0 -40, इनके भी इतना ही आए, इज इक्वल टू 40 में से 10 गया 30 -30 मार्क्स, ठीक है, -30 आए। इट मीन्स टीम ए और टीम बी ने इक्वल मार्क्स स्कोर किए। तो क्वेश्चन था विच टीम स्कोर्ड मोर? बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल मार्क्स, ठीक है, ये तो आ गया इसका आंसर। Can we say that we can add integers in any order? Yes. Yes. We can add integers in any order. और ये ट्रू भी है। आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे ना तो आंसर सेम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज थी ना, वो उन्हीं के बेस पे है ये। -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8। अब -8 पहले है तो ये -5 बाद में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी जो वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू b प्लस ए। मीन्स हम चाहे 2 प्लस 4 ऐड करें चाहे 4 प्लस 2 ऐड करें, आंसर इक्वल आता है। ठीक है, सेकंड है -53 प्लस यहाँ पे डैश है इक्वल्स टू -53। तो क्या ऐड करेंगे जो आंसर ये आएगा? 0, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट है 17 प्लस क्या ऐड करेंगे जो 0 आंसर आए। इट मीन्स हमें निगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस में, और सेम नंबर लेना पड़ेगा 17, तभी तो आएगा ना। अपोजिट साइन हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी हैं। कौन सी हैं ये? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और फोर्थ पार्ट इज, अब यहाँ देखिए 13 प्लस -12 ये बड़ी ब्रैकेट में अलग से है, प्लस यहाँ पे डैश हमें फिल करना है, इक्वल्स टू, अब जो 13 12 के साथ था वो तो अलग हो गया है, प्लस और 12 के साथ में आ गया है 7, -7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? -7। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सब एडिशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, -4 अलग से है और 15 प्लस 3 उसके साथ में है, विद इन ब्रैकेट -3 है। अब यहाँ पे 4 और 15 तो साथ आ गया, तो अलग से क्या रह गया? -3। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -3। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a प्लस बी, ये विद इन ब्रैकेट है, प्लस सी इक्वल्स टू a, फिर अलग रह जाएगा, और b प्लस सी ये एक साथ आ जाएगा। यही दोनों प्रॉपर्टी में फुलफिल हुआ है। ठीक है, तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, अलग से पढ़ेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। ये दोनों एडिटिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और ये वाली जो हमने पढ़ी थी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, बच्चों ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, है ना, वो मिस्टेक हो गई थी। ये एसोसिएटिव, एसोसिएट हो रहे हैं ना। ठीक है, ये एसोसिएट हो रहे हैं, एक बार में ये एसोसिएट होके ये अलग छूट रहा है, और एक बार में ये एसोसिएट हो रहे हैं आपस में और ये छूट रहा है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ठीक है, मिल लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।